राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी की तो चर्चा चलती है और अनंत लीलाएं चलती हैं, और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं, और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट कर देते हो, तो और अच्छा मतलब आनंद आ जाता है। तो एक चर्चा और चलती है। कहते हैं कि ठाकुर जी की जो भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति की ओर जब अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ठाकुर जी अपना संकेत कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि वो हमारी भक्ति से, हमारी सेवा से वो खुश हैं, खूब आनंदित हैं और खूब प्रसन्न हैं। अच्छा लगता है, ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे सभी लोगों पर। और चर्चा आरंभ करते हैं श्री रंग जी की। तो रंग जी श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर श्री मथुरा में है, और बहुत भक्तों ने दर्शन भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उन लोगों को जा कर के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। श्री रंग जी में ही एक मात्र ऐसे हैं कि लेटे हुए भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रंगनाथ जी का मंदिर। और वही अभी जो 10 जनवरी की पुत्रदा एकादशी गई है, तो बैकुंठ का द्वार जिसे कहते हैं, तो रंग जी में ही एक साल में एक बार बैकुंठ का जो द्वार है वो खुलता है रंग जी मंदिर में, और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो रंग मंदिर का तो आनंद ही, और ऐसे ही जो वहाँ पे रंग मंदिर में रंग जी सेवा करते थे, तो किस प्रकार से सेवा करते थे और कौन थे? तो श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के बड़े ही प्रधान शिष्यों में से एक थे, और गृहस्थ आश्रम में ही उनका निवास था। वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और गृहस्थ आश्रम का निवास ही उनका कहाँ था? धोसा नाम का एक गांव था, वहाँ पे वो रहा करते थे, जो कि अब जयपुर राज्य में आता है, धोसा नाम का गांव। और ये वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। तो इनके यहाँ जो सेवा कार्य करने वाले थे, एक नौकर रखा गया था इनका सेवा कार्य करने के लिए, परंतु वो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। जो सेवा कार्य करने के लिए नौकर रखा गया था ना, इतना दुष्ट था वो स्वभाव से, कोई भी पाप कर्म करना था उसको पूर्ण रूप से करता था, निसंकोच होकर के करता था, और उससे उसको शेष कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो उसने कोई पाप कर्म ना किया हो, जो उनके यहाँ नौकर रखा गया था। अब कुछ समय के बाद काल के वश में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो यमलोक चला गया। अब वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त किया गया और मृत प्राणियों को प्राण लेने का कार्य सौंप दिया गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु करने के लिए ऊपर पहुंच गया, जब मृत्यु हो गई, तो यमराज ने क्या करा कि उसको दे दिया कार्य कि अब तुम लोगों के प्राण हर के लेकर के आओगे। तो लोगों के जब प्राण हरने के लिए उसको कार्य नियुक्त कर दिया गया, तो एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों को हरने के लिए कहा कि जाओ, बंजारे का एक प्राण है, अब तुम्हें उसको वो हर के लाना है। बंजारे का जो समय आ चुका है, जो कि उसी धोसा नाम के गांव में रहने वाले था, जहां पहले वो नौकर रहा करता था। जब वो यमलोक चला गया तो उसी गांव में वो रहा करता था, धोसा नाम के, जहां वो मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। और वहां आने पर वह सबसे पहले रंग जी से मिलने के लिए आया। अपने सबसे पहले जाकर के रंग जी से मिलता है, क्योंकि वो उनके मालिक थे, वो वैश्य कुल में हुए थे, उनके यहाँ पे वो नौकरी का करता था कार्य। तो उनसे सबसे पहले मिलने गया, भेंट करी उसने, और वह उसे देखते ही चौंक गए। जब रंग जी ने उस जो पाप कर्म करता था, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको देखा, तो उसे देखते ही इतने आश्चर्यचकित हुए और बोल पड़े कि अरे, मैंने सुना कि तू तो मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आया? तो यमदूत जो ऊपर से आया था, अब तो वो मर चुका था, तो उसने बोला कि हाँ हाँ मालिक, मैं मर चुका हूँ। आपने ठीक ही सुना था कि मैं मर चुका हूँ। अब मैं यमदूत बन गया हूँ, लोगों के प्राण हर के लेकर जाता हूँ, और मैं यहाँ बंजारे को ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो श्री रंग जी ने कहा कि अभी तो वो पूर्ण स्वस्थ है,
क्योंकि अभी वो मुझसे भेंट करके ही गया है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल और सामान लाद करके लेकर के गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? वो तो पूर्णतः स्वस्थ है। उसने जो यमदूत बन के आया था उसने कहा कि मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वो बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। तो रंगजी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हो? तुम सबके ही साथ ऐसा व्यवहार करके मृत्यु को प्राप्त और यमलोक लेकर के जाते हो? तो जो वो यमदूत था उसने बोला, नहीं नहीं महाराज, हम केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, हम उनको छूना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें देख भी नहीं सकते हैं, हम उनकी तरफ से अपनी दृष्टि भी नहीं डाल सकते। तो मैं आपको ये सलाह ही देने आया हूँ कि जीवन का जो भी समय शेष बचा है, जो भी भाग है, वो आप अपना जीवन भगवान की भगवत गीता में या भागवत जी में लगा लीजिए, भागवत में कर लीजिए, भगवत की भक्ति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, चरणों की वंदना कीजिए। तो मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके यहाँ पे नौकरी किया करता था, तब मैंने आपका नमक खाया है और मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। कष्ट में जब आप पड़ोगे तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर पर चलिए। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे साथ उस बंजारे के घर पर चलिए और आप चल करके स्वयं देखिएगा। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई दूंगा। मेरे साथ आप चल कर के देखिए, आपको तब मेरी बात की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी और केवल मैं आपको ही दिखूंगा, किसी और व्यक्ति को नहीं दिखूंगा। तो वहाँ मेरे बताए गए अनुसार जब ये सारी घटना घटेगी कि बैल की सींग पर मैं बैठ जाऊंगा, बैल प्रेरित होकर के उसके पेट को फाड़ देगा, जब ये बातें सारी बताऊंगा और जब ये मेरी सारी बातें बताई हुई हैं, जब ये सारी घटना घटे, तो आप मेरी बात की सत्यता को समझ ही लेना कि आप मेरी बात सत्य है और इससे आप समझ ही जाएंगे। और आप लोग पापी प्राणियों के इसी प्रकार ले जाते हैं, तो ऐसे बोला था। तो हम लोग पापी जो होते हैं तो उन्हीं प्राणियों को इस प्रकार से लेकर के चले जाते हैं और हम यमलोक ले जा करके उसे पापों के अनुसार, जो भी उन्होंने पाप किए होते हैं, जितने भी बुरे काम किए होते हैं, जितने भी उन्होंने कुकर्म किए होते हैं, तो उनको उनके ही पापों के अनुसार उनको अनेक प्रकार के कठोर से कठोर दंड दिए जाते हैं और उनको खूब दंडित किया जाता है। ये कहकर जो यमदूत उनके यहाँ पे काम किया करता था पहले, वो नौकर अब यमदूत बन करके आया है, तो ये कहता है कि बंजारे के साथ आप चलिए, मेरे साथ आप बंजारे के घर पर चलिए। ये कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया, उस राजा को लेकर, रंगजी को लेकर के उनके यहाँ पर चल दिया। जब बंजारे के घर पर चल दिया तो श्री रंग जी भी उसके पीछे 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 चल दिए। जब देखा कि वहां जाकर रंग जी ने क्या देखा कि बंजारा जो अभी उनसे कुछ समय पहले ही भेंट कर कर आया है, कुछ समय पहले ही उनके यहाँ से माल लाद कर लेकर के गया था, देखते हैं क्या उस बंजारे के, क्योंकि अब यमदूत की तो बात को अब सत्यता प्रमाणित उनको करनी ही थी और समझनी ही थी, तो उनके साथ पीछे पीछे चल दिए। जब वो पीछे पीछे चले तो उन्होंने क्या देखा, देखते हैं कि वो बंजारा अपने बैल को खली और भूसा चला रहा है। उनको खाना देने के लिए, जैसे कि भैंसों को, गाय भैंसों को खली भूसा दिया जाता है, तो वो खली भूसा चला रहा है, उनका खली भूसा एक में मिक्स करके बना रहा है। और अब बैल क्या कर रहा है, बैल बार 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 लगातार अपने सींग को हिलाए जा रहा है और वो वहीं पर खली भूसा चला रहा है। जो बंजारा था वो खली भूसा चलाए जा रहा है। अब वो निरंतर बैल है, खली भूसा चलाए जा रहा है और रंग जो बंजारा है वो उनको बार बार देखे जा रहा है, तो जिससे उस बंजारे को खली भूसा चलाने में बड़ी ही परेशानी और असुविधा हो रही है।
तो उसने क्या करा, उस बंजारे ने उस बैल को, उसने एक हाथ से बैल को बहुत जोर से हटा दिया, जैसे कि हटा देते हैं, निरंतर करते हैं ना, कि जब बैल दूध काढ़ो या गाय का दूध काढ़ो, भैंस का दूध काढ़ो, तो गाय पैर वैर चलाती है तो उनको पैर बांध दिए जाते हैं। तो जब वो खली भूसा चला रहा था तो उसने बैल बार बार सींग हिलाए जा रही थी, तो एक हाथ से उस बंजारे ने बड़ी जोर से उसको फटकारा और दूर हटाया। अब ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींग पर बैठ गया। उसी समय जैसे ही हाथ से उन्होंने हटाया उस बंजारे ने, उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींग पर बैठ गया। और फिर तो क्या ही था, फिर तो काल प्रेरित, इतना काल जो आ चुका था उस बंजारे का, तो काल प्रेरित यमदूत बन करके उस बैल ने क्रोध में भरकर पूर्ण रूप से सींग से ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट ही फट गया और उसकी सारी की सारी पेट की अतड़ियाँ बाहर आ गईं और बाहर आ निकली, और वो वहीं का वहीं बंजारा तुरंत ही उस क्षण भर में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, तुरंत मर गया। अब क्या था कि रंगजी की आंखें, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने ऐसी एक घटना, आश्चर्यमयी जो घटना, जो कि उस नौकर ने बिल्कुल यमदूत जो बनकर आया है, बिल्कुल सारी बात सत्य हुई, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो आंखें खोल दी। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत से रंग जी ने जा करके अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़ लिए और उनके उपदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करने लग गए। अब श्री रंग जी का पीपा जी के प्रति बहुत बड़ा आदर भाव था। पीपा जी की भी भक्ति करते थे, अनंतानंद महाराज जी की भक्ति से उन्होंने उनकी पीपा जी की भक्ति का आदर बढ़ गया था। तो पीपा जी ने एक महीने तक उनके गांव धोसा नाम के गांव में एक वहीं पे निवास किया और सत्संग किया। अब इस समय में धोसा नाम में श्री राम रंग में ही रंग गया था। अब जो वो धोसा गांव था वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से राम जी के नाम में ही रंग गया था और इतना राम नाम भजन करने लगा था कि पूर्ण रूप से सारे के सारे लोग राम नाम का भजन करने लगे। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, वो पूर्ण रूप से इसी प्रकार से भक्ति में आ गए। जब देखा कि बंजारे की मृत्यु अकाल मृत्यु ऐसे हुई और पापियों को, तो उन्होंने भक्ति को ही सबसे परिपूर्ण बना लिया और भगवान की भक्ति करने लग गए, राम जी का नाम कथन करने लग गए, तुरंत नाम जप हो गया और पयहारी जी के और अनंतानंद जी की चरणों में जा कर के उनके शिष्यता बन गए। तो इसी प्रकार से उन्होंने भक्ति को आरंभ किया। अब जब भक्ति करी तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि राम नाम में ही उनका पूरा गांव रम गया। तो अब ऐसे ही जब धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो रंग जी के पुत्र को क्या हुआ कि एक बार की बात है, रात में रंग जी के बेटे को भूत दिखाई देता था। अब वो इसके भय से इतना इतना डरता था कि नित्य रात को वो सो नहीं पाता था, उनका रंग जी का बेटा। और वो इतना डरता था, इतना डरता था कि सो ही नहीं पाता था और वह नित्य रूप से ना सूखता चला जा रहा था, सूखता जा रहा था। तो रंग जी ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा और उस बेटे ने बताया कि रात में मुझे भयंकर से भयंकर प्रेत देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। और तब रंग जी ने क्या करा, अपने बेटे की जगह सोने के स्थान पर वह स्वयं सो गए। जहां उनका पुत्र सोया करता था, उन्होंने अपने बेटे को हटाकर स्वयं वहां सोने के लिए चले गए। तो रात होते ही वो प्रेत पुनः आ गया जो उनके बेटे को दिखाई देता था। अब श्री रंग जी ने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। तो प्रेत ने दैन्यता पूर्वक कहा कि आप कृपया करके मुझे इस पाप की योनि से मुक्त कर दीजिए और मेरी सद्गति को प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ, मैं जाति का सुनार हूँ। जो वो प्रेत होता है, प्रेत योनि में बोल रहा है कि मैं जाति का सुनार हूँ और पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। तो आपने अपने उद्धार के लिए, अपना प्रेत योनि से मुक्त पाने के लिए संसार में
खोजने के बाद, पूरे संसार में खोजने के बाद आपकी ही शरण ली है मैंने कि आपने राम नाम का भजन कीर्तन किया है। तो इतनी इनकी महिमा, इतनी इनकी भक्ति बढ़ गई थी कि ये प्रेत ये की अतावाणी सुन करके उनको ऐसी वाणी सुनी तो उनको इतना मतलब उस पे स्नेह आ गया, इतनी हृदय व्याकुल हो गया, इतना हृदय उनका आनंदित हो गया। तो रंग जी ने उसे क्या करा, राम नाम का चरणामृत दे दिया उस प्रेत योनि को, जो प्रेत उनके यहाँ पे बेटे को बार बार डराता था। राम जी का चरणामृत दिया और उसका अत्यंत, जब उसने चरणामृत का पान किया, राम नाम लेकर के चरणामृत दे दिया और चरणामृत उस प्रेत योनि ने जब पान किया तो उसका इतना अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप हो गया कि इस प्रकार से इतना अत्यंत सुंदर स्वरूप हो करके वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से श्री रंग जी के भक्ति भाव का पूरे में गान हो गया और वो भगवान की भक्ति करने लगे और इतनी भक्ति करते थे। तो भगवान की भक्ति करना बहुत बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, चाहे 2 मिनट कर लो, चाहे 5 मिनट कर लो। भगवान के भक्त तो अनन्य हैं, अनन्य भक्ति ऐसी होती है कि भगवान की अनन्य भक्ति और अनन्य भक्त ठाकुर जी की भक्ति करो और फिर वो रंगनाथ मंदिर में जा कर के श्री रंग जी के नाम से ही वहाँ पे भगवान जी की सेवा अर्चना करने लगे। और वो मथुरा को चले गए, रायपुर से सीधे फिर वो मथुरा पहुँचे और वहाँ पे श्री रंग जी में जाकर श्री रंगनाथ मंदिर में, और रंगनाथ मंदिर में अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप लोग जा कर के अवश्य दर्शन कीजिएगा। इतने सुंदर दर्शन होंगे, इतने सुंदर दर्शन होंगे कि मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वहाँ पे भगवान स्वयं शैय्या पर लेटे हुए निद्रा आसन में लेटे हुए हैं और दर्शन बहुत सुंदर रूप से देते हैं, आनंदित हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहें, उनका चरणों तक पीते रहें। तुलसी दल ठाकुर जी को समर्पित कीजिए, आप भी पाइए और उनका भोग प्रसाद ही पाइए। खूब सुंदर सुंदर आनंद सी ऐसी कथाएं सुनिए, लीलाएं हैं ठाकुर जी की बहुत सारी। बहुत आनंदित होकर के ठाकुर जी का गान कीजिए, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 24 घंटे में से 5 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट लगातार नहीं तो अलग अलग समय को विभाजित कर लीजिए, पर कर लीजिए भक्ति को और इससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लीला कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।